आपने सुना होगा हम मार्स पर रोवर भेज चुके हैं, मून पर इंसान जा चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है किसी भी स्पेसक्राफ्ट में जुपिटर पर कदम क्यों नहीं रखा? क्या जुपिटर ज्यादा दूर है या हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं? नहीं, क्योंकि जुपिटर के पास जमीन ही नहीं है और अगर आप वहाँ लैंड करने जाओगे तो आप डूब जाओगे। बट हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? प्लैनेट है और जमीन नहीं। आपको लगता है वहाँ जीवन नहीं है, पर जमीन तो होगी, लेकिन नहीं, इस ग्रह के पास जमीन का नामो निशान नहीं है। और ये बात सिर्फ जुपिटर तक सीमित नहीं है, पूरी एक कैटेगरी है प्लैनेट्स की जिसे हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, जिनमें जमीन है ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम की सभी 8 ग्रहों को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिनके पास जमीन होती है। ये छोटे होते हैं, रॉक और मेटल से बने होते हैं। इनका सरफेस हार्ड और सॉलिड होता है, जैसे हमारी अर्थ, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी। इन पर चट्टानी या सॉलिड जमीन होती है। दूसरा है जोवियन या गैस जायंट्स। ये बड़े होते हैं, मोस्टली गैस और आइस से बने होते हैं और इनके पास कोई ठोस जमीन नहीं होती। इनका ज्यादातर हिस्सा गैस से बना होता है, सॉलिड सरफेस नहीं होती, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। यानी सूरज से नजदीक वाले 4 ग्रह के पास जमीन होती है और सूरज से दूर वाले 4 ग्रहों के पास जमीन नहीं होती। क्योंकि 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, सूरज के नजदीक टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि गैस और आइस तुरंत इवेपोरेट हो जाते थे। हल्की गैसें ज्यादा तापमान की वजह से टिक ही नहीं पाई, सिर्फ पत्थर और धातु ही बचे। इन्हीं से बनी छोटी छोटी चट्टानें जो मिलके बन गए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। लेकिन सूरज से दूर एनवायरनमेंट कुछ और था। यहाँ टेम्परेचर था काफी ठंडा, इसलिए यहाँ सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि आइस और गैस भी बच गए। यहाँ बनने लगे बहुत बड़े कोर्स और उन्होंने अपनी ग्रेविटी से हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों को खींच लिया। गैसें जुड़ते जुड़ते ये ग्रह विशाल आकार के गैसीय ग्रह बन गए। ये दोनों प्लैनेट्स एक ही सोलर सिस्टम में बने, लेकिन उनकी लोकेशन ने उनका फ्यूचर तय कर दिया। यानी जोवियन प्लैनेट्स के पास सरफेस नहीं है क्योंकि वो गैसेस से बने हैं, ना कि पत्थर से। पर आप शायद सोच रहे होंगे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सभी सूरज से दूर है और जितना दूर ग्रह सूरज से होंगे उतनी कम सनलाइट मिलेगी और टेम्परेचर भी कम होगा। इस वजह से गैस जमकर बर्फ की सतह बना सकती है, जैसे जुपिटर -145 डिग्री सेल्सियस, सैटर्न -180 डिग्री सेल्सियस, यूरेनस -220 डिग्री सेल्सियस और नेपच्यून -230 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ, ये प्लैनेट्स बहुत ठंडे हैं। तो क्या गैसेस जमकर बर्फ बन गई? ऐसा लगता है, लेकिन रियल आंसर थोड़ा ट्रिकी है। जुपिटर और सैटर्न मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। हाइड्रोजन और हीलियम तब तक जमते नहीं जब तक टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस से भी कम ना हो जाए और लो प्रेशर हो। जुपिटर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतना कि गैस जमने के बजाय लिक्विड या मेटालिक बन जाती है। पर कहीं भी रॉकी सॉलिड क्रश नहीं मिलती जैसी अर्थ या मार्स पर। यूरेनस और नेपट्यून थोड़े डिफरेंट हैं, फिर भी इनकी सरफेस सॉलिड नहीं है। यूरेनस और नेपट्यून में मीथेन, अमोनिया और आइस है, इस वजह से इन्हें आइस जाइंट्स कहते हैं। लेकिन ये आइस भी अर्थ वाली बर्फ जैसी नहीं है। अर्थ पर जो आइस होती है वो H2O पानी की बर्फ होती है। ठंड पड़ती है तो वाटर फ्रीज होकर सॉलिड हो जाता है। यूरेनस और नेपट्यून में आइस का मतलब है अमोनिया, मीथेन और वाटर जैसे केमिकल्स जो ठंड और हाई प्रेशर में ना प्योर लिक्विड होते हैं ना सॉलिड, बल्कि दोनों के बीच के स्ट्रेंज फ्लूइड्स बन जाते हैं। इसीलिए जोवियन प्लैनेट्स पर सूरज से दूर होने के बावजूद भी जमीन नहीं है। अब बात करते हैं इन ग्रहों के कोर की। क्या इन सब के कोर सॉलिड हैं? हाँ, इन सब प्लैनेट्स के कोर में सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल जरूर होगा, लेकिन वो प्योर सॉलिड रॉक जैसा क्रस्ट नहीं है। कोर को अक्सर ठोस कहा जाता है, लेकिन ये वैसा ठोस नहीं होता जैसा हम पृथ्वी पर देखते हैं। तापमान करीब 20,000 से 23,000 केल्विन तक हो सकता है और दबाव लाखों वायुमंडलीय दबाव जितना अधिक होता है। इस वजह से बर्फ, पत्थर और धातु अत्यधिक दबाव में दबकर अजीब क्रिस्टलाइन या मेटालिक रूपों में बदल जाते हैं। नासा के जूनो जैसे मिशनों से पता चला है कि बृहस्पति की कोर एकदम ठोस सीमाओं वाली नहीं है। भारी तत्वों का कुछ हिस्सा कोर से ऊपर की परतों में मिला हुआ पाया गया है। इसे डिफ्यूज्ड कोर या फजी कोर कहा जाता है और इन्हें विशेषताओं के कारण हम इन ग्रहों पर लैंड नहीं कर सकते। नासा ने 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के एक प्रोब यानी छोटे हिस्से को जुपिटर के एटमॉस्फेयर में भेजा था। ये एक एंट्री प्रोब था जिसे जानबूझकर जुपिटर के डेंस क्लाउड लेयर्स में गिराया गया था। प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर में 600 किलोमीटर तक अंदर गया। उसने 1 घंटे तक टेम्परेचर, प्रेशर और गैस कॉम्पोजिशन का डेटा भेजा। जितना अंदर गया उतना ज्यादा प्रेशर और हीट बढ़ती गई। आखिरकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने उस प्रोब को चूर-चूर कर दिया। जब हम इन ग्रहों को देखते हैं तो हमें सिर्फ उनका बाहरी भाग दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा है वो अब भी ह्यूमन इमेजिनेशन और साइंस के बीच का एक राज बना हुआ है। आप क्या सोचते हो,
क्या फ्यूचर में हम जुपिटर के कोर तक पहुंच पाएंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखो। और अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।